दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये तुम्हारे नेग में सोने के कान के बूंदे पहन लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दिव्या बेटा सुनो, तुम्हारी सारे भारी सूट और साड़ियाँ ये नीले वाले बड़े सूटकेस में हैं और थोड़े हल्के कपड़े और कुछ गाउन लाल रंग के सूटकेस में हैं। तुम्हारे पर्स में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। अचानक से कुछ खाने का मन करे तो जाते से ही मांगने की जरूरत ना पड़े। दिव्या की माँ ने कहा, अरे मम्मी, पूरे 7 दिन बाकी हैं। आप तो ऐसे तैयारी कर रही हो मानो कल ही शादी हो। और वहाँ मेरी सासू माँ जतिन भी तो होंगी, कुछ जरूरत होगी तो मांग लूंगी। दिव्या ने कहा, जानती हूँ पर कितने भी अच्छे लोग हो, नई जगह पर शुरुआत में थोड़ी झिझक तो होती ही है। ससुराल में देर तक सोती मत रहना, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। माँ ने हिदायत देते हुए दिव्या से कहा। पापा भी दरवाजे की ओट से माँ बेटी की बातें सुनकर भावुक हुए जा रहे थे। अब कुछ ही दिनों में उनकी प्यारी फूल सी बेटी विदा होकर इस घर से चली जाएगी। फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, ध्यान से सब पैकिंग करके रख लो। फिर 2-3 दिन में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। आखिरी वक्त में कोई चीज छूट ना जाए। पिता ने चिंता दर्शाते हुए कहा। दिव्या के भाई भाभी भी शादी की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। समय पंख लगाकर उड़ गया और विदाई का समय भी आ गया। दिव्या अब तक ऐसी कई चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी थी, जहां या तो बहू बेचारी या फिर सास खूंखार होती। सबके अपने अपने तजुर्बे और किस्सा होते थे। रही सही कसर टीवी सीरियल में लड़ाई झगड़े और मसाला दिखाने के नाम पर सास बहू की लड़ाई दिखाई जाती है। बहू को लगता है मेरी सास भी ऐसा ही साजिश से रहेगी और सास को लगता है कि बहू उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। दिव्या को इन सब बातों से डर लगने लगा था। सोचती सास भी तो एक माँ ही है, औरत है। क्या सास बहू का रिश्ता माँ बेटी सा नहीं हो सकता, जहाँ सास बहू का सिर दर्द ना हो। सास पूरी ममता की गागर निछावर कर दे, जहाँ बहू सास को सम्मान दे। दोनों सास बहू मिलकर खुशी से परिवार चलाए। ऐसी कई मिली जुली धारणाओं को लेकर दिव्या ससुराल में कदम रखती है। गृह प्रवेश में अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ एक चैलेंज लेकर आती है कि मैं अपनी सासू माँ की बेटी बनकर रहूंगी।
ससुराल में दिव्या की सास सरिता जी ने भव्य स्वागत कर दिव्या का गृह प्रवेश करवाया। उसकी सास सरिता जी बहुत ही अच्छी थी। दिव्या को बेटी की तरह प्यार अपनापन देती थी। ससुराल में ना कोई बंदिश थी और ना ही रूढ़िवादी रीति रिवाज। दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते थे और बाकी सब काम के लिए घरेलू सहायिका थी। हर तरह की सुख सुविधा थी। दिव्या के पति जतिन का अच्छा पारिवारिक कारोबार था। बहुत सुलझे हुए और समझदार थे। दिव्या का मायका ससुराल के पास महज घंटे भर की दूरी पर था। शादी को 1 साल हो चुका था। दिव्या हर 3-4 महीने में एक बार जाती और 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकती। दिव्या का जन्मदिन था। मंदिर में दिया कर उसने अपनी सासू माँ सरिता जी के पैर छू आशीर्वाद लिया। सरिता जी ने आशीर्वाद स्वरूप सुंदर से सोने के कान के बूंदे दिए। इसकी क्या जरूरत थी माँ? दिव्या ने कहा, क्यों जरूरत नहीं थी? अगर तुम्हारी माँ तुम्हें तोहफा देती सब भी क्या तुम ऐसे ही कहती? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली। दिव्या जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि सासू माँ ने खीर बनाकर तैयार रखी थी। बेटा, एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ के हाथ की खीर बहुत पसंद है। अब जरा चख कर बताओ कि कैसी बनी है। दिव्या के खुशी के आंसू निकल गए। दिव्या ने बेकरी का कोर्स किया था। वह बहुत अच्छे केक, पेस्ट्रीट, कुकीज बनाती थी। वो अपने इस हुनर को व्यवसाय में बदलना चाहती थी, लेकिन ससुर जी ने कहा, बेटा तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? भगवान का दिया सब कुछ है। तुम सास बहू बस आराम से रहो। तब सरिता जी ने ही अपने पति को समझाते हुए कहा था, बहू ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करना चाहती है, ताकि उसके हुनर को एक पहचान मिल सके। हमें इस काम में उसकी मदद करनी चाहिए। एक दिन सास बहू YouTube देखकर योगा कर रहे थे कि दिव्या की मम्मी का फोन आता है। बेटा, वो रीवा वाली उमा बुआ जी आई हैं। तुम्हें तो पता है कि घुटने के दर्द के कारण वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती। तुमसे मिलना चाहती थी। तुम मिलने आ जाओ बिटिया जी। जरूर आऊंगी माँ, आप भी चलिए ना। पापा जी तो कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हैं। आप अकेले हो जाओगी। रात को साथ वापस आ जाएंगे। दिव्या ने सरिता जी से कहा। दोनों सास बहू मिठाई, फल, कुछ उपहार लेकर दिव्या के मायके जाते हैं। दिव्या सबसे प्रेम पूर्वक मिलने के बाद शाम को वापस आने की तैयारी करती हैं। दिव्या की भाभी कहती हैं, अरे दिव्या, दीदी पर तो
ससुराल का रंग सड़ गया है। लड़कियों को तो ताउम्र मायके से ही मोह रहता है, पर दिव्या दीदी को तो इतनी जल्दी ससुराल से ही मोह हो गया। भाभी मायके का मोह तो रहता ही है, तभी तो एक फोन पर आ जाती हो आप सबसे मिलने। पर जहाँ इतनी प्यार अपनापन देने वाले सासू माँ नहीं माँ रहती हो, उस ससुराल से भी मोह लग जाता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार सम्मान देने वाला ससुराल मिला, दिव्या ने कहा। तब दिव्या की माँ सरिता जी से हाथ जोड़कर कहती है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि दिव्या को आप जैसी सास मिली। बेटी को विदा करने के बाद हर माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि उसकी बेटी किस हाल में होगी, लेकिन दिव्या का ससुराल से मोह लग गया है। ये जानकर हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। इसी तरह अपना प्यार, ममता, आशीर्वाद हमारी बच्ची पर बनाए रखिएगा। दोस्तों, जब बहू को अपने ससुराल में प्यार, अपनापन, सम्मान मिले तो बहू का ससुराल से मोह लगना लाजमी है और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर हर माता पिता की चिंता भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।